जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका ऋतिक सर और मेरे ऋतिक मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत स्वागत करता हूं। हमने जो है पिछले 5-7 वीडियो सर्ट्स और इंडिसेस का डाल के रखा है। आप वहां से आप देख सकते हैं सर्ट्स और इंडिसेस का आपको बेसिक जानकारी मिला होगा और कुछ क्वेश्चन भी मैंने कराया था। हद तक मैंने सर्ट्स और इंडिसेस का प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया है। आप जो है अपने प्रीवियस ईयर से बनाइए और PDF तो खैर मिलना शुरू ही हो जाएगा आज से। और आज का नया चैप्टर हम लोग लेते हैं परसेंटेज को। आज देखते हैं परसेंटेज को भी कैसे हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। और CI का भी आपका जो है वीडियो आ ही रहा है। CI भी उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा, पढ़ रहे होंगे आप लोग बेहतर तरीके से। आज देखते हैं परसेंटेज का कि परसेंटेज को और भी कैसे बेहतर तरीके से पढ़ा जा सकता है। तो हम लोग देखेंगे उस छोटी छोटी बात को देखेंगे परसेंटेज में जो कि आपके काम के लिए होगा और जो कि क्वेश्चन बनाने में हम लोग को बेहद ही आसान होगा, बेहद ही जो है परेशानी का सामना कम करना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं कि परसेंटेज में वो कौन कौन सी छोटी बातें हैं जो कि सवाल को जो है बनाने में हम लोग को मदद देगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज को। देखिए परसेंटेज मीन्स होता है दोस्तों पर 100। परसेंटेज मतलब क्या होगा? पर 100 होगा। कहने का मतलब परसेंटेज मतलब हो जाएगा 1/100। जैसे ही परसेंटेज होगा उसका मतलब होगा 1/100। जैसे रहेगा हम लोग के पास 10%, इसे हम लोग लिख सकते हैं 10/100। इस तरह से परसेंट मतलब नीचे 100 करना है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे तो इसका मतलब होगा 1/10। जैसे दिया रहेगा 11 1/9%, ये दिया हुआ है, इसका भी मतलब हो जाएगा 99 + 1 कितना होगा दोस्तों? 100/9 रहेगा। और ये परसेंट का मतलब नीचे क्या लिखना होगा? 100। ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, मतलब इसका वैल्यू कितना होगा? 1/9। फिर दिया रहेगा 9 1/11, इसको भी सॉल्व कीजिएगा 100/11 होगा। अब परसेंट मतलब नीचे कितना होगा दोस्तों? 100, ये कट जाएगा, आएगा 1/11। कहने का मतलब परसेंटेज का मतलब ही होता है पर 100, मतलब 100 में कितना पार्ट होगा। जैसे ये है कि 100 में 1 पार्ट है, उसी तरह 10% मतलब 10 में 1 या 100 में 10। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि परसेंटेज का मतलब ही होता है पर 100, 1/100 करना है। अब देखते हैं कि परसेंटेज से हम लोग फ्रैक्शन में ला लिए तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे ला सकते हैं दोस्तों? देखिए अगर फ्रैक्शन में दिया होगा कुछ इस तरह से, ये 4/5 है, फ्रैक्शन में है, बोलेगा इसका परसेंटेज में कितना परसेंट वैल्यू होगा। देखिए किसी भी चीज़ को परसेंटेज में बदलना हो ना, उसको 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? 100% से। 100% से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये काटिएगा, ये हो जाएगा 20 × 4 यानी 80% होगा। कितना परसेंट होगा दोस्तों? 80%। मतलब किसी भी चीज़ को परसेंटेज में लाना होगा तो उसको 100% से मल्टीप्लाई करना होगा। दिया रहेगा 3/8, इसको परसेंटेज में लाना है। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना है 100% से। 4 से काटेगा तो 2 आएगा, 4 से 25 आएगा, तो 25 × 3 75/2 का मतलब हो जाएगा 37.5%। कितना होगा दोस्तों? 37 1/2% होगा। उसी तरह दिया रहेगा 3/7, परसेंटेज लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये कितना होगा? 300/7%। बस आ गया। कहने का मतलब दोस्तों कोई फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, उसको 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं कि हम लोग कैसे कैसे परसेंटेज को निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इसे आप समझ चुके होंगे, लिख भी लिए होंगे। जैसे दिया रहेगा को दोस्तों इस तरह से 15 इज व्हाट % ऑफ 60। ये क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि ये 15 जो होगा 60 का कितना परसेंट होगा।
15 60 का कितना परसेंट होगा। हम लोग को यही समझ में नहीं आता, यही दिक्कत होना शुरू हो जाता है कि 15/60 लिखे या फिर 60/15 लिखे। अब यही परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसमें आखिर लिखें क्या, यही तो नहीं आता हम लोग को लिखना। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हम किसको ऊपर और किसको नीचे रखेंगे। देखिए ये 15 इज व्हाट परसेंट ऑफ 60 है, मतलब 15 जो होगा 60 का कितना परसेंट होगा। जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसको नीचे लिखना है दोस्तों, जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसको नीचे लिखना है। यहाँ पर 60 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो 60 को नीचे लिखा जाएगा, या फिर जिसमें ऑफ लगा रहेगा, जिसमें का लगा रहेगा उसको नीचे रखना है। अब यहाँ पर ऑफ किस में लगा है, 60 में, तो 60 को नीचे रखना होगा। यानी ये 15 जो होगा 60 के रिस्पेक्ट में, तो 60 को नीचे रखना है और परसेंटेज लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। तो 60 से काटिएगा, 15 से काटिएगा 4 और 4 से काटिएगा तो ये हो जाएगा आपका 25। कहने का मतलब 25% आएगा। 15 इज व्हाट परसेंट ऑफ 60, कितना परसेंट होगा, 25%। एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। 75 इज व्हाट परसेंट ऑफ 225, ये है ना कि 75 जो होगा 225 का कितना परसेंट होगा। दोस्तों क्या करेंगे हम लोग बताइए, किस में ऑफ लगा है, 225 में, तो इसी के रिस्पेक्ट में निकालना है। ये 75 तो 75 बाय ऑफ लगा है 225 में, तो नीचे में 225 लिखना है, यानी कि 225 के रिस्पेक्ट में निकालना है। अब परसेंट में लाने के लिए किससे गुना करने सिखाए थे, 100% से। इसको काटेगा 3 टाइम में कटेगा, तो 100 में 3 से डिवाइड कीजिएगा, 33 1/3% आएगा। कितना सरल था। उम्मीद करता हूँ आज के बाद आपको किसके रिस्पेक्ट में निकालना होगा वो सीख चुके होंगे आप लोग, ताकि अब दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद देखते थोड़ा थोड़ा जो है हम सवाल को बढ़ा रहे हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में, बहुत ही बेसिक सीखने वाले आप लोग। सीखे क्यों नहीं। तीसरा ले लेते हैं। इफ ए इज 10% ऑफ बी, देन बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। ये दिया हुआ है कि ए जो होगा बी का 10% है, ए जो होगा बी का 10% है, तो बोल रहा बताइए बी जो होगा ए का कितना परसेंट होगा ऑफ ए, मतलब बी जो होगा ए के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट होगा। पहले क्या दे दिया है, ए बी का कितना परसेंट है, सॉरी ए जो है बी का 10% है, तो बताइए बी ए का कितना परसेंट है। यहाँ पर 2 नंबर है, दिखते रहिएगा, सॉल्यूशन बहुत ईजी हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आज के बाद। ए और बी 2 नंबर है, रेशो ले लिए 2 नंबर का। बोल रहा है ये ए जो होगा बी का 10% है, बी का 10%, मान लेते हैं बी अगर 100 होगा तो इसका 10% कितना होगा, 10 होगा, यही तो है। यानी ये जो बी है 100 मान लेते हैं, तो ए जो होगा बी का 10% है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब इसको हम काट देते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, तो किस रेशो में आएगा, 1:10 में आएगा, 1:10। अब क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। अब ऑफ किस में लगाए दोस्तों, ए में, तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसको नीचे लिखना है, या जिसमें ऑफ लगा होगा उसके रिस्पेक्ट में लिखना है। अब यहाँ पर ए के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो ए को नीचे रखना होगा। यानी ये बी जो है, यानी ये जो 10 है, ए का कितना परसेंट है, यानी 1 का कितना परसेंट है, 1 को नीचे रखना है। अब परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुना, ये हो जाएगा 1000% है। कितना परसेंट है दोस्तों, 1000% है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये तीसरा था, क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए इज 20% more than B, then B is what percent लेस देन ए। ये क्वेश्चन दे दिया हम आपको।
इफ़ ए इज़ 20% मोर देन बी, ए जो है बी का 20% अधिक है, बी से 20% अधिक है। उसी तरह बोल रहा है तब बताइए बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए, तब बी ए का कितना परसेंट कम होगा। देखो 2 नंबर है दोस्तों, ए और बी। ए जो है बी से 20% ज़्यादा है, ए जो होगा बी का 20% ज़्यादा है। मान लेते ये 100 होगा तो ये 20% इससे ज़्यादा, यानी 20 ज़्यादा होगा तो 120 होगा। अरे होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। ये अगर ए जो होगा बी से 20% मोर है, अगर ये 100 होगा तो ये कितना होगा, 20% ज़्यादा हो, यानी 20 ज़्यादा होगा, 120 होगा। काट दीजिए तो ये हो जाएगा, 20 से काटेगा 6 होगा और ये 5 होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी जो होगा ए से कितना कम है। ये बी जो होगा ए से कितना कम है, तो ए से कितना कम है ये हमको निकालना है। बी ए से कितना कम है, कम तो है दोस्तों, कितना कम है, 1 कम है। अब बोल रहा है किससे कम है, यहाँ पर देखिएगा किससे कम है, 6 से कम है। तो जिससे कम है उसके रिस्पेक्ट में निकालना होगा। यहाँ पर 6 से कम है, 6 से कम है, तो 6 को नीचे रखना होगा। अब परसेंटेज लाने के लिए किससे गुना करना है, 100 से। तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा, जिससे पूछा जाएगा उसके रिस्पेक्ट में उसको नीचे रखना है। अब परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुना, ये काटेगा 2 से 3 आएगा, 2 से 50, 50/3 का मतलब होता है 16, 2/3%। क्लियर हो गया। इसके बाद देखते हैं हम लोग, हालांकि इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, वो आगे चल के पढ़ेंगे कैसे बना सकते हैं। ये 20 मोर है तो 120 मोर है तो 20 ऊपर में रखना है। कितना मोर है, 20 मोर है तो यहाँ पर रखना है 120। अब परसेंटेज लाने के लिए किससे गुना कर देना है, 100 से। ये काटेगा 6 आएगा, डिवाइड कीजिएगा 16, 2/3%। देखिए वही चीज़ आ रहा है ना, इसको सीखेंगे लेकिन हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में सीखेंगे। फिलहाल अभी जैसे हमने बताया था रेशो से आपको उसी तरह बनाना है। अब देखते हैं दोस्तों 5वां नंबर, इफ ए एंड बी, if A and B are respectively 20% and 30% of C, then B is what percent of A। ये क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। इफ A एंड B आर रिस्पेक्टिवली 20 एंड 30% ऑफ C, देन B इज व्हाट परसेंट ऑफ A। इसका क्या मतलब होगा कि 2 नंबर जो है A और B, एक कोई तीसरा नंबर यानी C का 20 और 30% है, तो बताइए B जो है A के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट होगा। देखिए इसको कैसे हम लोग आसान से बना सकते हैं। 3 नंबर है दोस्तों, A है, B है और क्या है, C। ठीक है। अब ये A और B जो होगा एक कोई तीसरी नंबर से, थर्ड नंबर से C का 20 और 30% है, C का 20 है तो C को ही कुछ मान लेते हैं हम, C को मान लेते हैं 100। तो ये जो होगा इसका 20% है यानी कि 20 होगा केवल, और ये जो होगा इसका 30% है यानी 30 होगा। समझ में आ गया। A और B जो होगा C से 20 और 30% है यानी 20 और 30 है। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन लिखा है B जो होगा B जो होगा A का कितना परसेंट होगा, ऑफ A। तो मैंने बोला था कि जिसमें ऑफ लगा होगा उसी के रिस्पेक्ट में निकालना होगा, या जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसको नीचे रखना होगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है B जो होगा A के रिस्पेक्ट में, तो B कितना है 30, किसके रिस्पेक्ट में, A के रिस्पेक्ट में। A कितना है दोस्तों 20 का कितना परसेंट है, परसेंट लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसको काटिएगा, 5 बार में कटेगा तो 30 गुना 5 हो जाएगा कितना, 150, 150%। अगर आपको ये रेशियो कन्वर्ट करना आ गया तो A के रिस्पेक्ट में पूछे या B के रिस्पेक्ट में पूछे या C के रिस्पेक्ट में कुछ भी पूछेगा तो आप बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं इसको आप सीख चुके होंगे। इसी पर एक और सवाल ले लेते हैं हम लोग। बहुत ही आसान है, सीखना बहुत ही आसान है, बस
आपको अच्छे से समझना है। छठा कॉन्सेप्ट देखते हैं दोस्तों। इफ A and B is if A and B are respectively 20% and 30% more than C, then B is what % of A। ये क्वेश्चन है दोस्तों इस बार। इफ A and B are respectively 20 and 30% more than C। पिछले क्वेश्चन में था 20 and 30%, लेकिन यहाँ पर है कि 20 and 30% more than C, then B is what % of A। तब बताइए B A का कितना परसेंट होगा। देखिए यहाँ पर 3 नंबर है, A है, B है और क्या है, C। रेशो निकाल लेते हैं। A और B जो होगा एक थर्ड नंबर को कुछ मान लेते हैं। अब इससे थर्ड नंबर से 20 और 30% मोर है, 20 और 30% मोर है। अब पहला नंबर इससे 20% मोर होगा तो 120 होगा, यानी 20 ज़्यादा होगा तो 120 होगा। जबकि सेकेंड नंबर जो होगा थर्ड नंबर का, यानी 100 से 30% ज़्यादा है, यानी 130 होगा। समझ में आ गया होगा। देखिए A और B जो होगा थर्ड नंबर से 20% ज़्यादा है और ये 30% ज़्यादा है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन दिया है। अब B इज व्हाट % ऑफ A। तब बताइए B A का कितना परसेंट होगा। ये जो B है A का कितना परसेंट होगा। B कितना है दोस्तों, 130। A का कितना परसेंट होगा, यानी इसके रिस्पेक्ट में इसको नीचे रखो 120 और परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 20 से काटेगा तो 6 आएगा, अब 20 से काटेगा तो 5 आएगा, 2 से 3 और 2 से 65। सॉल्व कर लेना है। 65 × 5/3%। कैलकुलेट कीजिएगा, जो भी आएगा आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप इसे बेहतर तरीके से समझे होंगे। अब इसके बाद देखते हैं कि किस किस टाइप का जो है क्वेश्चन रहेगा या और भी क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप इसे लिख लिए होंगे। खाली बने रहना है, पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। छोटी छोटी जो बातें हैं ना परसेंटेज में, सब आज समझा देंगे हम आपको। एक तरफ लिखिएगा दोस्तों इंक्रीज, और दूसरी तरफ लिखिएगा डिक्रीज। लिख लिया हम लोग। यहाँ पर लिखना है 100%। इंक्रीज अगर 100% होगा तो डिक्रीज हो जाएगा 50%, या अगर ये 50% इंक्रीज होगा तो डिक्रीज हो जाएगा 33 1/3%। अगर 40% होगा ये हो जाएगा 28 4/7%। अगर 100% इंक्रीज होगा तो डिक्रीज कितना होगा, 50%। पहले हम आपको इंक्रीज अगर 100 होगा तो 50% डिक्रीज कैसे होगा वो हम बता देते हैं। ये तो हो गया फिर रटने वाली बात। पहले हम आपको निकालना सिखा देते हैं कि इंक्रीज होगा 100% तो डिक्रीज 50% कैसे होगा। हम इसको समझाने के बाद तब हम आपको बताएंगे इस पर किस किस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या किस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो चलो देखते हैं। 100% इंक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा 50% कैसे होगा, सो देखते हैं। यहाँ से देखना है दोस्तों इंक्रीज कितना है। यहाँ पर या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। फिलहाल यहाँ पर इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 100, तो अपने मन से यहाँ पर 100 लिख लेना है, डिवाइडेड बाय। अगर 100 इंक्रीमेंट होगा तो ऊपर में 100 लिख दिए हम। अब नीचे में क्या करना है, जैसे 20% बढ़ता है तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% मान काम करेगा। अगर 20% बढ़ेगा तो कितना होगा, 120 हो जाएगा। 30% होगा तो 130 हो जाएगा। 40% इंक्रीज होगा 140% होगा। तो कहने का मतलब जितना परसेंट इंक्रीमेंट होगा 100% में ऐड कर देना है। जितना परसेंट का इंक्रीमेंट होगा अपने आप से
100% में ऐड कर देना है। यहाँ भी वही करेंगे हम लोग। यहाँ 100% इंक्रीमेंट होगा तो नीचे में 100 में जितना इंक्रीज होगा 100% इंक्रीज होगा तो 100 को ऐड कर देना है। तो ये 100% है तो 100% इंक्रीज होगा तो फिर से 100 ऐड कर देना है और परसेंटेज लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई ही करना है। तो ये 100 से काटेगा 2 टाइम में कट जाएगा क्योंकि ये 200 है और इसको काटेगा तो 50% हुआ। देखिए तो वही चीज़ लिखा है। इसको देखते हैं दोस्तों। अब 50% इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पर 50 लिखा जाएगा डिवाइडेड बाय, अगर 50% इंक्रीमेंट होगा तो इंक्रीमेंट होने के बाद कितना होगा दोस्तों 150%। जितना बढ़ेगा उसको नीचे लिख देना 100% में बढ़ाकर। तो 50% इंक्रीमेंट होगा 50, बढ़ने के बाद कितना होगा 150। परसेंटेज लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई सिखाए थे 100 से। ये काटेगा 3 टाइम में, 3 से डिवाइड कीजिएगा 33 1/3 है ना। अब यहाँ देखते हैं 40% इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पर 40 लिखना है, बाय हो जाएगा 140। अब परसेंटेज लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 20 से काटेगा 2 होगा, 20 से काटेगा 7 होगा तो 200/7 का मतलब होता है 28/4/7%। क्लियर है। अगर जैसे दिया रहेगा 25% तो क्या करोगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 20%। क्या करोगे बताओ, 25/125 इंटू क्या करना है 100 आ जाएगा 20% इस तरह से। ये आपको काम के लिए दिए है, आप खुद बना लीजिएगा। अगर यहाँ से 20% होगा तो ये हो जाएगा 16 2/3%, 10% होगा 9 1/11%। ये डेटा एकदम पूरी तरह से याद रखना है। अगर डेटा याद है तो अच्छी बात है, अगर डेटा याद नहीं है तो आपको बनाने के लिए भी सिखा दिए हैं। अब देखेंगे हम लोग इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाएगा। आपको ये बताएं हम, अगर इंक्रीज होगा तो यहाँ पर इंक्रीज करना है प्लस करना है और डिक्रीज होगा तो माइनस करना है। हम डिक्रीमेंट वाला भी बता देते हैं ताकि हम दोनों को साथ साथ लेकर चल सकें। तो उम्मीद करता हूँ इसको लिख लिए होंगे। अब दोस्तों एक तरफ पहले अब डिक्रीज लिखना है, पिछला में इंक्रीज था तो अब डिक्रीज लिखना है और उसके तरफ दूसरे तरफ इंक्रीज। अगर 100% डिक्रीज होगा तो इंक्रीमेंट क्या होगा इन्फिनाइट हो जाएगा। कैसे होगा सो देखते हैं। यहाँ पर 100% है तो ऊपर में 100 लिखिएगा डिवाइडेड बाय, अगर इंक्रीमेंट होता तो ऐड करते थे, अगर डिक्रीज होगा तो आपको क्या करना होगा माइनस करना होगा। इंक्रीज होता था तो 100% में ऐड करते थे और डिक्रीज होगा तो 100% में माइनस करना होगा दोस्तों। अगर 10% का कमी होगा तो 90% बचेगा, 30% का डिक्रीज होगा यानी 70% बचेगा। मतलब जितना परसेंट का कमी होगा 100 में क्या करना होगा आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, माइनस करना होगा। तो यहाँ पर डिक्रीज होगा, यहाँ पर इंक्रीज या डिक्रीज जो भी होगा उसको ऊपर में रखना है। लेकिन 100% डिक्रीज होगा तो जितना का कमी होगा 100 में उतना को कम कर देना है। 100% में 100 की कमी होगा तो 100 को माइनस कर देना है। अब परसेंटेज लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब बताओ ये 0 हो गया, किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड कीजिएगा तो इन्फिनाइट हो जाएगा, डिवाइड नहीं हो पाएगा इन्फिनाइट हो जाएगा। उसी तरह अगर 50% होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 100%। कितना हो जाएगा 100%, बताइए कैसे। 50% डिक्रीज होगा तो यहाँ पर 50 लिखा जाएगा डिवाइडेड बाय, जितना परसेंट का डिक्रीज हो रहा है 100 में सब्ट्रैक्ट करना है। तो 100 में 50 डिक्रीज होगा तो 50 को माइनस करना है दोस्तों। परसेंटेज लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब बताओ ये 50 से ये 50 कट जाएगा, बचेगा 100%, यहाँ पर 100% हो गया। उसी तरह रहेगा 40%, ये हो जाएगा 66 2/3%। कैसे होगा 40% तो ऊपर 40, अब बाय क्या होगा 100 माइनस 40। अब परसेंटेज लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये नहीं होगा जी। 20 से काटेगा 2 होगा, 20 से काटेगा ये 60 बचा तो 3 आएगा। 200/3 का मतलब होता है 66 2/3%। 25 होगा तो 33, आप इसको बना सकते हैं खुद। 20 होगा तो 25 होगा और 10% होगा तो जाएगा 11 1/9%। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आज इतना आप बहुत अच्छे से सीखे होंगे, यहाँ तक आप बेहतर तरीके से सीखे होंगे।
अब इसके बाद देखेंगे हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कि इस पर आधारित कैसे कैसे हम क्वेश्चन को बना सकते हैं और किस किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।